वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर यूट्यूब चैनल वीएसटी मैथ्स क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आगे अपन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रहा है आपको क्या करना है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, 4 पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें जो 4 पार्ट हैं उनमें से सबके क्या करने का आपको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने के लिए आपको, और इसमें लिखा इफ दे एग्जिस्ट, यानी अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड करने हैं। और कौन सी मेथड यूज करना है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी इसमें यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना है। इसके पहले आप फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़नी है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उसके बाद आपको पढ़ेंगे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने की 3 मेथड्स होती हैं, वो लाइन अपन पढ़ेंगे। अब फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं, सेकंड वाली करते हैं। तो इस मेथड को करने के लिए क्या होता है, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, यानी आपको एक आइडेंटिटी टाइप की बनानी है। तो आइडेंटिटी देखो यहाँ पे 2 यूज होती हैं। एक होती है आपकी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 2 ही आइडेंटिटी यूज करनी है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 ही आइडेंटिटी लगी हैं। अभी तक मैंने जितना पढ़ा, जितने बच्चों को पढ़ाया, ज़्यादातर यही आइडेंटिटी लगती है, इनसे काम हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, आप बस ध्यान से देखना। आप पहली बार सीखेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप पे बनने लगेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में माइनस लगा। अब जी मैंने प्लस माइनस कौन सी वाली आइडेंटिटी लेनी है, ये पता चलता है बीच वाले टर्म से। देखो यहाँ पे, देखो ये लिखा है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x, तो जो लीनियर वाला टर्म होता है, एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, उसके साथ अगर माइनस लगा है तो ये वाली आइडेंटिटी माइनस वाली लगानी है। और अगर प्लस लगा है, देखो इस क्वेश्चन में बस माइनस है, यानी फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी वो वाली। बाकी इनमें सब में क्या है, लीनियर टर्म में एक प्लस है, एक्स है प्लस, देखो एक्स वाला टर्म प्लस है, यहाँ भी एक्स वाला टर्म प्लस है, तो यहाँ पे अपन प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, उसको लिख लेते हैं। तो उसको लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर लिखा है। अब ये ए स्क्वायर बनाओगे आप, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको रूट 2x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। रूट 2 अंदर में रहेगा और x बाहर रहेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। 4 का अपन 2x का होल स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं। देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करा दें, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 जा 4x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 7 जा 14x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6 इक्वल टू 0, है ना। आप चाहे तो बिना 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराने से क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे बनाने, इसका ये लेफ्ट वाला पार्ट बनाना आसान हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, देखो 2x का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर बनाना था, मतलब 2x का होल स्क्वायर बना दिया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखना है 2ab, तो 2ab लिखना है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और a अपन ने बनाया है अभी कितना 2x, तो यहाँ 2x लिख देंगे इनटू, अब आपको बनाना क्या है, देखो आपको बनाना है 14x, आपको बनाना 14x है, ऊपर 4x बन चुका है, तो यहाँ 14x बनाने के लिए आपको 7/2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखो 2ab, और जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो वापस से देखो 7 2 जा 14, इन दोनों टर्म का जब मल्टीप्लाई होगा तो 14x अपना आराम से बन जाएगा। और अपना जो बीच वाला टर्म है 2ab, वो भी यहाँ पे बन चुका है। इससे अपन को एक चीज़ पता चल जाएगी कि b क्या बनने वाला है यहाँ पे, क्योंकि देखो 2a और ये बन गया 7/2, b बन चुका है। तो b बन चुका, तो b का स्क्वायर करना है, यानी प्लस 7/2 का क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। अब ऐसा करने के चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे 7/2 तो था नहीं, और आपने बना दिया है, तो बनाया है, जितना प्लस करा है अपने मन से उतनी आप माइनस कर दो, एडजस्ट हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। वहाँ पे जितना अपन ने प्लस करा था उतनी क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर माइनस करा देंगे। तो ये देखो वापस से कट जाएंगे, ये कट जाएंगे या हट जाएंगे, तो वापस से अपनी ये वाली इक्वेशन यहाँ तक आ जाएगा। प्लस 6 जो था उसको जो कहते हैं आपको लिख देना, तो इक्वल में 0 लगा देना है। अब जब आप वापस से इसको जब सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर देखो 4x स्क्वायर बन जाएगा, इसको 2 से 2 कट के माइनस का 14x भी बन जाएगा, और ये दोनों आपस में कट के प्लस का 6 वापस से आ जाएगा। लेकिन अपन ने ऐसा क्यों करा, अपन ने करा ताकि अपन ये लेफ्ट वाला पार्ट आइडेंटिटी का यहाँ पर बना सकें, और ये बन भी गया है। कैसे बन गया, देखो जब इसकी कंपेरिजन कराएंगे तो ये a स्क्वायर बन गया माइनस 2ab बन गया प्लस b स्क्वायर बन गया, तो उसको क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो a माइनस बी यानी a क्या है, यहाँ पर 2x है, माइनस b क्या बना चुके थे, 7/2 बना चुके थे,
उसका होल स्क्वायर लिख देंगे, है ना। और बचा कितना, बचा यहाँ पे इतना पार्ट तो हो चुका, आइडेंटिटी में चला गया, इतना पार्ट आइडेंटिटी में कवर हो गया, इतना पार्ट बचा, इसको सॉल्व करेंगे और अपन क्या करेंगे, रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे फैक्टराइज करके। तो यहाँ आ जाएगा कितना 49/7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 और प्लस में रहेगा 6 इक्वल टू 0। अब अपन क्या करने वाले, इन दोनों को उस तरफ ट्रांसपोज करा देते हैं। आप चाहें तो शुरू में ही ट्रांसपोज करा सकते थे 6 को, मैं यहाँ बाद में करा रहा हूँ, वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल में ये 49/4 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा और 6 उधर जाके जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा अब इक्वल में, है ना, लिख चुका है। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49, ये 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, या एलसीएम 4 और 1 का एलसीएम लो तो भी 4 आएगा, वो भी एक ही बात है। तो 4 6 24 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे और अपन में कितना आ जाएगा 4, है ना, या 4 और 1 का एलसीएम 4 और उसको सॉल्व करोगे तो भी इतनी आएगा। 49 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 25 बचेगा, अपन में 4 आएगा। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4। अब इस स्क्वायर को उधर जाके क्या कराएंगे, स्क्वायर रूट करा देंगे, ठीक है। इधर स्क्वायर हो रहा है, उधर जाके स्क्वायर रूट करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 और स्क्वायर था ना, उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/4 इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 5/2, है ना, क्योंकि जब स्क्वायर रूट ओपन होता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्योंकि दो रूट निकलेंगे, यहाँ पे स्क्वायर था तो दो रूट्स निकलेंगे, तो प्लस माइनस के दोनों, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, इसे ध्यान रखना है। नहीं तो आप सिर्फ प्लस का निकाल दो, कि प्लस का 5/2 लिख दो तो फिर दो रूट नहीं आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। 2x माइनस 7/2 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5/2। अब एक बार आपको प्लस साइन लेके सॉल्व कर देना, एक बार माइनस साइन लेके कर देना है। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन ऐसे लिख देंगे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 7/2 इक्वल टू प्लस का 5/2। अब 7/2 को उधर भेज के सॉल्व कर देते हैं। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 और माइनस का 7/2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 7/2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आएगा कितना, 2 और 2 का 2 आएगा, 5 + 7 सीधा ऐड हो जाएगा, है ना, यानी कि 12 आ जाएगा। 5 + 7 12/2 यानी कितना आ जाएगा 6। तो 2x की वैल्यू आ गई कितनी, 2x इक्वल टू 6 आ गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/2 दैट इज 3, 2 3 या 6। तो x की वैल्यू प्लस साइन लेने पे कितना आई, 3 आई, तो एक रूट्स हो गया 3। अपन लेंगे नेगेटिव साइन, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास करें, इतना ये सब तो फिर कैलकुलेशन बनी जाएगी। मेन मेथड जो थी, मेन मेथड यहाँ तक थी, है ना, मेन मेथड तो यहाँ थी, यहाँ समझना था कि इसको बनाते कैसे हैं, स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते, देखो स्क्वायर यहाँ कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद सब कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप, ठीक है, खुद आप कर सकते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो आप पे बनेगा, और नहीं आ रहा तो आप ध्यान से देखिए, आप सीख जाएंगे, ठीक है। ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 7/2 और इक्वल में लेना है, यहाँ पे अभी प्लस ले चुके हैं, माइनस लेंगे, माइनस का 5/2। तो 2x और उधर जाके कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5/2 और ये 7/2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7/2। अब 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 रहेगा और यहाँ रहेगा माइनस का 5 प्लस का 7, ना, जब एलसीएम एक सा रहे तो सीधा ऊपर वाले नंबर प्लस माइनस हो जाते हैं जो भी इनकी साइन है। तो 7 - 5 कितना बचा, 2 बचा, 7 बड़ा था इसलिए प्लस में आएगा, 2/2 दैट इज 1 बचा। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना 1/2, क्योंकि यहाँ 2x था, ये 2 उधर जाके अपन में जाएगा 1 के, तो 1/2 हो जाएगा। इस टाइप से अपने दो रूट्स आ जाएंगे, एक आएगा 3, एक आएगा 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 3,1/2, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार इस मेथड को पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ी सी मेथड टफ लगेगी, लेकिन ये टफ नहीं है, मेथड यहाँ से समझने की है। मेन जो मेथड है वो उसको आप अगर यहाँ तक समझ गए, जो स्क्वायर कंप्लीट करा है, बाकी तो फिर कैलकुलेशन रह जाती है। और दो ही आइडेंटिटी का यूज करना है, ये दोनों प्लस और माइनस वाली, है ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर माइनस होगा क्वेश्चन में तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, और प्लस रहेगा तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। और जरूरी नहीं कि यहाँ पे हर बार 2 का मल्टीप्लाई कराना है। अगर आपका ए वाला टर्म जो है स्क्वायर वाला बन रहा है ना, जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो आप बना लीजिए, नहीं बनाना है, और नहीं बन रहा तो ऐसे 2 का मल्टीप्लाई करा के या 3 का मल्टीप्लाई करा के, जो भी वहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। मान के चलो यहाँ 3 होता कि 3x इसको लिखा होता तो अपन 3 का मल्टीप्लाई कराते, ताकि यह 9 बनता, है ना। यहाँ 3 लिखा होता तो 3 का करते तो 9 बनता, 9 का अपन वापस से 3x का होल स्क्वायर लिखा देते। तो ऐसे करना है, जरूरी नहीं कि वहाँ हर बार 2 का ही मल्टीप्लाई कराना है ना, ऐसे रटना नहीं है।
थोड़ा आपको मेथड भी पकड़नी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करा गया है, और नहीं भी समझ में आया है तो इसके आगे वाले वीडियो जो है आप देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनने लगेंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो पार्ट 1 अपना हो चुका है, अपन पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 2 इज 2x² प्लस x माइनस 4। अब जैसे अपन ने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या पढ़ा है कि यहाँ पे अगर माइनस हो तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, और प्लस है ना x वाले टर्म को देखना है पहले, फिर उसके बाद अपन आइडेंटिटी डिसाइड करेंगे यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है माइनस वाली। तो अब इन 3 क्वेश्चन में बाकी समय क्या है, प्लस प्लस है, x वाला टर्म जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे सिंस a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी अपन यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे 2x² प्लस 4x माइनस 4 है, यहाँ भी 2 था, अपन ने 2 का मल्टीप्लाई करा था। आप चाहें तो 2 का डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 का डिवाइड करके यहाँ से 2 हटा सकते हैं, या मल्टीप्लाई करा के आसान हो जाता है, तो अपन मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4x², ये हो जाएगा प्लस का 2x, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 4 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन आसानी से यहाँ पे a² इसको लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² की जगह यहाँ लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। तो अपना a² बन गया है। फिर बनाना है आपको क्या, प्लस 2 इंटू ए की जगह अपन ने माना है 2x, है ना, 2x बनाया, तो यहाँ a लिख देंगे 2x इंटू b। अब देखो यहाँ पर 2x बनाना था, 2x और 2 2 जब ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो अपन 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1/2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बचेगा जो कि ऊपर लिखा है, ठीक है। और जब इसको ओपन करोगे तो ये मिल जाएगा, यानी अपना देखो 2ab, यानी इससे अपन का b वाला टर्म बन गया। अब b क्या बन गया, यहाँ पे 1/2 बन गया। तो जितना यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पहले 1/2, यानी b का स्क्वायर कराना है, ये वाला टर्म, तो 1/2 का क्या करा देंगे स्क्वायर, है ना। और लेकिन अपने पास ये था नहीं, ये अपन ने मन से लिखा है, तो जितना अपन ने प्लस कराया है मन से उतनी माइनस कराएंगे, माइनस का 1/2 क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे। और अपने पास -8 था तो इसको यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन ने क्या करा, ये वाला पार्ट अपन ने यहाँ पे बना लिया है। कितना पार्ट बन गया, इतना पार्ट अपन अगर आप देखेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b² वाला पार्ट बन गया है। तो इसको लिखते हैं, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अपने यहाँ पे a की जगह क्या है 2x है, और b की जगह कितना है 1/2 है ना। तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपन यहाँ लिख सकते हैं। अगर a² प्लस 2ab प्लस b² होता है तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो अपने पास 2x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर है, यानी ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट ऐसे दिख रहा है, तो इसको ऐसे लिखा गया है। तो इसको अपन इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो 1/4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और माइनस का 8 रहेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, लेफ्ट में ट्रांसपोज करा के सॉल्व करा देते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 1/2 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर इक्वल में दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ माइनस माइनस है, उधर जाके पॉजिटिव, तो यहाँ आके हो जाएंगे कितने 1/4 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ एलसीएम लेंगे 4 और 1 का 8, या डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं 8 में। तो कितना आएगा 4 और 1 का एलसीएम 4 से 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 1 बन जाए 1 हो जाएगा, प्लस 1 से 4 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 4 का ऊपर 8 में मल्टीप्लाई 4 8 से 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 33/4। तो इसको अपन यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, और इक्वल में आ गया 33/4 आ चुका है, 33/4। अब इसको अपन क्या करेंगे, स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर रूट लगाएं तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 1/2, है ना, और इधर आके हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 33/4, यानी 33 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, 4 का हो जाएगा कितना 2, तो स्क्वायर रूट 33 तो अंदर रहेगा और 2 हो जाएगा यहाँ, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 33 रहेगा और में 2 प्लस माइनस का रहेगा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, एक बार क्या करेंगे प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार और एक स्टेप और लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस √33/2। तो एक बार प्लस का साइन लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस का साइन लेके सॉल्व करेंगे। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन एक बार लिख देंगे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन 2x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस का √33/2 रहेगा, ये 1/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा √33/2 और माइनस का 1/2। 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो √33 माइनस 1/2, यहाँ 2x था तो अब ये 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 33
-1/4। 33 के ऊपर बस स्क्वायर रूट लगाए, -1 अलग से लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक अपना रूट ये हो गया। अब एक बार क्या करेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन क्या मिल जाएगा, 2x + 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा √33/2। अब इसको अपन वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे यहाँ करा था। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √33/2 और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 1/2। तो इसको अपन क्या करेंगे, 2x इक्वल टू लिख देंगे माइनस का √33। अब 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2, तो इसको अपन एज इट इज लिख देंगे जैसे यहाँ करा था, है ना। √33 बस टाइम चेंज हुआ है, बाकी जो लेफ्ट में करा था वही राइट में करेंगे। 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, तो ऊपर जो करते हो नंबर, यहाँ भी 2 से 1 टाइम्स तो जो करते हो, तो एलसीएम सेम होने पर ऊपर कैलकुलेट एक सा हो जाता है। जो भी साइन है बस ऐसे ही लिख देते हैं। इस 2 को यहाँ नीचे भेज देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा √33 -1 -√33 -1 बाहर है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 2 जा 8, 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अपने दो रूट आ जाएंगे कौन से, एक ये आ जाएगा प्लस का और एक माइनस का। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में आ रहा होगा आपका √33, है ना, और -1/4 और कॉमा लगा होगा, फिर -√33 -1/4। तो इस टाइप से आपके दो रूट आ रहे होंगे, ठीक है। ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आपने अगर पहला वाला अच्छे से देखा होगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन एक से ही हैं, बस देखो मेन जो है यहाँ तक समझने का है कि ये कैसे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये कंप्लीट स्क्वायर बना है। उसके बाद तो सब कैलकुलेशन ही रह जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान से यहाँ तक तो कम से कम आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी सब कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट। इसके बाद अपन करते हैं पार्ट 3। तो आप पॉज करके आप नोट करिए इसको, ठीक है, दैट्स इट। तो अपने 2 पार्ट हो चुके हैं, अब अपन थर्ड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट, अब जो सेकंड वाला मैंने जो पार्ट कराया उसका आंसर जो है आंसर सीट में बस वहाँ पे प्लस माइनस जो है आगे पीछे कर दिया गया है, वहाँ के आंसर अपना सेम ही है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये सेकंड वाले का आंसर जैसे आगे पीछे बस प्लस माइनस लगे हैं, √33 -1 अपॉन ऐसे 4 आ रहा है और -1 -√33/4, तो आगे पीछे हो गया टर्म, बाकी आंसर सही है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आगे अपन थर्ड पार्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी प्लस लगा हुआ है, एक्स वाला टर्म आपको देखना है, यहाँ प्लस लगा है, यानी कि आपको यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर लेना है। कौन सी, a² + 2ab + b² इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, है ना, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, देखो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये पहले से बना है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है। 2x का होल स्क्वायर कर देंगे तो a² बन गया, अब प्लस 2a भी बनाना है तो 2 × a अपन 2x मान चुके हैं, इंटू b, अब b बनता है इसको देख के कि अपने पास देखो 4 तो आ चुका है और x भी आ चुका है, 4x आ चुका है, बस उनको क्या चाहिए, लेके क्या आना है, √3 लेके आना है। तो यहाँ पर √3 ले लेंगे, है ना, और क्या करेंगे, देखो 4x आ गया, है ना, 4x और √3 यानी कुछ नहीं, तो अपना √3 जो है वो भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 2 2 जा 4x और √3, तो 4√3x तो बन ही गया है। इन अपन को एक्स्ट्रा क्या लगाने की जरूरत पड़ी, √3 लगाने की पड़ी, यानी अपना b जो है वो √3 बन चुका है, नीचे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कुछ। प्लस अब यहाँ b² बनाना है, यानी b √3 हो चुका, तो b² बनाना तो क्या करना पड़ेगा, √3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जितना प्लस करा है मन से, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तो सिर्फ 3 अपन ने √3 लिखा है, ये मन से लिखा है, तो इतनी अपन माइनस कराएंगे, माइनस का √3 का होल स्क्वायर इतना माइनस करा देंगे और अपना +3 था यहाँ पे इक्वल में 0। यानी ये दो टर्म जो होते हैं ना, ये अपन मन से लिखते हैं। कहाँ से देख के लिखते हैं कि जहाँ जो b बनता है उसका अपन को b² वाला टर्म बनाना पड़ता है, इसलिए उतना अपन प्लस कर लेते हैं मन से। अब जो यहाँ पे तो होता नहीं है इक्वेशन में, आप मन से लिखा होता है, इसलिए उसको मन से उतना ही जितना प्लस करा उतना ही माइनस कराते हैं ताकि वो एडजस्ट हो जाए, है ना। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा हो तो मैंने वहाँ बहुत डिटेल से पढ़ाया है, अब समझ जाएंगे कि ये प्लस माइनस कराते हैं क्या है। इसमें ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि ये क्या करा रहे हैं, बहुत टफ सा लगता है, लेकिन आप ध्यान से एक बार एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो बाकी सारे आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे आपको बनेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा a² + 2ab + b² बन चुका है। तो इतने को अपन क्या करेंगे, आइडेंटिटी से a² + 2ab + b² होता है तो a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे a है 2x और b है अपना √3, है ना, इसका क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर अपन लिख चुके हैं। बचा अपने पास ये, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो -3, ये इसका जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो -3 बचेगा और यहाँ +3 है, इक्वल में 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा कितना, 2x + √3 और इक्वल इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 रहेगा। स्क्वायर का उधर 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे अपन को ये करनी, क्योंकि देखो जब इसका स्क्वायर था तो इसको अपन को क्या करेंगे, 2 बार फैक्टर करके लिखेंगे, 2x + √3 × 2x +
√3 है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आते हैं। अब 2 रूट लाने हैं तो ऐसे नहीं करना कि स्क्वायर होता है, 0 का स्क्वायर करा देना है, 0 का स्क्वायर रूट कराना, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको 2 बार लिखेंगे तो अपने पास 2 रूट मिल जाएंगे। कैसे 2 रूट मिलेंगे, एक बार इसकी कंपेरिजन 0 से कराएंगे, एक बार इसकी कराएंगे तो मिल जाएंगे। तो देखो इसकी कराएंगे जब कंपेरिजन तो 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का √3 और x की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। सिमिलरली जब इसकी कराएंगे तो यही वाला आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि एक जैसे लिखे हैं। तो आपके पास x इक्वल टू माइनस का √3/2 आ जाएगा, यानी दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल साइन के हैं और इक्वल है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखना है आपको आंसर लिख देना है माइनस का √3/2 है ना, और कॉमा लगा के लिख देना माइनस का √3/2। ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे, दोनों रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 करते हैं, क्वेश्चन 1 का। ठीक है, करते हैं तो आप पॉज करके आप नोट करिए, पार्ट 4 करते हैं। ठीक है, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हो चुके हैं, अपन पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 4 इज 2x² + x + 4 = 0। इसका अपन को क्या करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको बनाना है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था x वाला टर्म देखेंगे, वहाँ पे प्लस है तो अपन प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपन जैसा अपन ने 3 क्वेश्चन में करा है या 2 क्वेश्चन तो में कराते हैं, यहाँ पे 4 था तो वैसे ही करने हैं। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 8 = 0 आ जाएगा। ऐसा इसलिए कराते हैं ताकि अपना स्क्वायर वाला पार्ट आसानी से बन जाए, ये स्क्वायर आसानी से बन जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, देखो इसको लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे अपन कितना, अब यहाँ बनाना आपको 2a भी, तो 2 अपन को यहाँ से लिखना है मन से, और फिर a वाला टर्म यहाँ से मिल जाता है ना, 2x × b। अब b बनाते हैं, इसको देखिए कि देखो 2x चाहिए था, एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे आपने लिख लिया है, तो आपको 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करा देना। देखो इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दोनों यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 2x जो कि प्रीवियस टर्म है। तो अपना ये वाला टर्म वापस मिल जाएगा, इससे ये वाला टर्म वापस मिल जाएगा। और यहाँ से इसका करने से क्या होता है, यहाँ से अपन को b मिल जाता है 2ab, a यहाँ से देख लेते हैं और b यहाँ बन जाता है, जो भी होता है वो b बन जाता है। तो b हो गया 1/2, तो अपन को करना है b², तो अपन करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर है ना, b² हो गया। अब ये अपना जो था क्वेश्चन में था नहीं, अपन ने मन से करा है, प्लस का 1/2 का स्क्वायर, तो इतना ही माइनस करा देंगे। तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे, और प्लस का 8 अपने क्वेश्चन में था उसको लिख के इक्वल में 0 कर देंगे। ठीक है, तो इतना जो है इतना पार्ट क्या बन गया, आइडेंटिटी वाला बन गया। इतने पार्ट में a² + 2ab + b² बन चुका है, तो इसको लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, जैसा पिछले 3 क्वेश्चन में करा था। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1/2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 8 = 0। इनको वहाँ पे ट्रांसपोज करके सॉल्व करा देते हैं। तो 2x + 1/2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और इक्वल में कितना आ जाएगा, ये जो माइनस का 1/4 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 8 जो है वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 4 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लो सीधा, या एलसीएम ले लो, एक ही बात है। तो 4 8 32, माइनस का 32 आ जाएगा 1 सीधा रहेगा, और 4 8 32, 1 - 32/4 रहेगा, यानी आ जाएगा माइनस का 31/4। अब इसको अपन आगे लिखेंगे 2x + 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का इक्वल में रहेगा माइनस का 31/4, यहाँ पे स्क्वायर था। तो अब इसका अपन जब वहाँ स्क्वायर रूट करा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर है तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में रहेगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, माइनस का 31/4। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या फिर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि अंडर रूट के अंदर में -1 जो होता है ना, अंडर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए, यानी इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसको पढ़ते हैं आयोटा, आप 11th में पढ़ोगे, इसको आयोटा बोलते हैं, और इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब जो रियल नहीं है। आपने 9th क्लास तक रियल नंबर पढ़ लिए हैं, आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल ऐसे करके इंटीजर, ये सब नंबर पढ़े आप। ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह जो है 11th क्लास में पढ़ोगे, तो वहाँ अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, जो कि यहाँ पर 10th तक आपको नहीं है। तो 10th तक नहीं है तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसका क्या होगा, अंडर रूट नहीं निकलेगा। अंडर रूट में जब भी -1 आता है तो अपन उसको बोलते हैं कि वो इमेजिनरी नंबर है, नो रियल रूट्स लिखेंगे। या फिर आप आगे डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, जब 4.3 के आगे, 4.4 एक्सरसाइज के आगे, 4.3 के आगे पढ़ेंगे बुक में, तो वहाँ पर लिखा है, एक कंडीशन है कि अंडर रूट में b² - 4ac, है ना, या फिर इसी को बस ले लो, b² - 4ac <0 हो जाए, यानी नेगेटिव हो जाए। <0 का मतलब है 0 से छोटा, यानी नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव हो जाता है उसको वहाँ पे लिखा है कंडीशन में, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब ये हुआ कि अब ये इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। इस वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अपन लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे,
इसको लिख देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट्स, ठीक है, या क्या लिख देंगे कि सिंस द वैल्यू -31/4 गिव्स नेगेटिव रूट्स, ठीक है। इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिखवा देता हूँ। दैट वैल्यू √-3 ये जो है इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव रूट्स देगी, जो कि कैसा होगा, विच इज इमेजिनरी नंबर, विच इज अ इमेजिनरी नंबर, दैट्स वाई क्या लिख देंगे आप, देयरफॉर लिख दो या ऐसे लिख दो, हैंस कि क्या लिख देंगे, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। रूट्स ऑफ द अबव लिख देना, रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं QE लिख देता हूँ यहाँ शॉर्ट में, ठीक है। रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट या डू नॉट लिख देंगे, ठीक है, प्लूरल है तो डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से ये समझाने के लिए लिख लिया, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर शीट में डू नॉट एग्जिस्ट लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार पढ़ाता हूँ तो मुझे तो याद भी जाता है, ठीक है। तो वैसे पता है कि यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पहली बार पढ़ना है तो आपको समझना है कि जब भी अंडर रूट में माइनस आए तो वहाँ पे इमेजिनरी रूट्स बनते हैं, ठीक है। ये आगे का कॉन्सेप्ट है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, तो आपको वहाँ लिख देना है डू नॉट एग्जिस्ट या रूट्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इस बार 2021 के लिए ये सिलेबस में नहीं आना, लेकिन आगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। 12th में तो आपको जो भी मैथ लेगा बच्चा उसको पढ़ना पड़ेगा, और अभी कोई क्लियर नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, तो आपको भी पढ़ ही लेना है, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों तो ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से, और नहीं भी आ रही तो अभी पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।